बिहार में कोरोना की रफ्तार कम होते ही चुनाव आयोग भी आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर के लगातार अपनी तैयारियों में जुट गया है और लगातार संबंधित पदाधिकारियों से बैठकें कर रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो पंचायत चुनाव 3 अगस्त से लेकर के 3 नवंबर के बीच कराए जा सकते हैं। इसी क्रम में हमारी टीम सरसर पंचायत के सरसर गांव पहुंची, जहां पर हमने मुखिया व उनके प्रतिनिधि से उनके किए गए कार्यों के बारे में बातचीत की। वहीं भावी प्रत्याशी ने भी मुखिया जी द्वारा किए गए विकास कार्यों के दावों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा नेताओं ने। बतरौली रोड से लेकर जलेश्वर भगत के घर तक पेपर ब्लॉक कार्य हुआ है। हरिचंद चौधरी के घर से लेकर नहर तक नाला के कार्य हुआ है। सरसर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से के बगल से रामदेव चौधरी के घर होते हुए पुलिया में ले जाकर नाला गिराया गया है। और सरसर पंचायत भवन को लेकर सौरी चौधरी के घर तक पेपर ब्लॉक किया गया है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से लेकर छोटे लाल चौधरी के घर तक पेपर ब्लॉक किया गया है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से लेकर पुलिया तक एक पुलिया भी बनाया गया है। पूरा नोनिया टोली में नाला के कार्य किया गया है। सरसर में पूरा नोनिया टोली के नाला के कार्य किया गया है। हीरा भगत के घर से लेकर फागू बैठा के घर तक पेपर ब्लॉक किया गया है। डॉक्टर जुगेश्वर प्रसाद के घर से लेकर लक्ष्मणदेव राम के घर तक पेपर ब्लॉक किया गया है। रेलवे लाइन से लेकर महावीर राम के घर तक मिट्टी ईंटकरण कार्य किया गया है। महावीर राम के घर से लेकर गंगा चौधरी के घर तक मिट्टी ईंटकरण के कार्य किया गया है। जोगी बाबा के स्थान से बगल से लेकर छठ माई के स्थान को पेपर ब्लॉक किया गया है। रेल लाइन से लेकर मैनेजर चौधरी के घर होते हुए मुख्तार मिस्त्री के घर तक नाला के कार्य किया गया है। मस्जिद से लेकर मुख्तार मिस्त्री के घर तक नाला के कार्य किया गया है। भगवान सिंह के खेत से लेकर लाल मोहम्मद अंसारी के घर तक नाला के कार्य किया गया है। रोड से लेकर मंसूर मियाँ के घर तक नाला के कार्य किया गया है। रोड से लेकर पप्पू अंसारी के भाई के घर तक पेपर ब्लॉक किया गया है। रोड से लेकर सुल्तान मियाँ के घर तक पेपर ब्लॉक किया गया है। रामाकांत भगत के घर से लेकर रामजी भगत के घर तक पेपर ब्लॉक किया गया है। रेलवे लाइन से लेकर शिवचंद चौधरी के घर तक पेपर ब्लॉक किया गया है। राजेंद्र चौधरी के घर से लेकर सरपंच साहब के दुकान तक मिट्टी ईंटकरण के कार्य किया गया है। लक्ष्मण चौधरी के घर से लेकर शंकर चौधरी के घर तक पेपर ब्लॉक कार्य किया गया है। पारस पंडित के घर से लेकर जीतन सिंह के खेत तक मिट्टी ईंटकरण के कार्य किया गया है। जिला परिषद रोड से लेकर पारस पंडित के घर तक पेपर ब्लॉक के कार्य किया गया है। टिकलोही टोला छठ माई के स्थान पर पेपर ब्लॉक किया गया है। प्राथमिक विद्यालय टिकलोही टोला में स्कूल के जीर्णोद्धार किया गया है। जोगी बाबा के बगल में छठ माई के पेपर ब्लॉक किया गया है। साभा भगत के घर से लेकर रामाकांत भगत के खेत तक पीसीसी कार्य किया गया है। भरौली में छठ माई के पेपर ब्लॉक किया गया है। बिहवा के प्राथमिक विद्यालय के जीर्णोद्धार किया गया भरौली में। प्राथमिक विद्यालय भरौली में एक शौचालय बना है। अमलोरी NH 85 से लेकर नोनिया टोली तक पेपर ब्लॉक कराया गया है। अमलोरी में NH 85 से शंभू शर्मा के घर से लेकर ब्रह्म स्थान होते हुए अधेश राउत के घर तक पेपर ब्लॉक किया गया है। दरबार के बगल से अधेश राउत के घर तक पेपर ब्लॉक किया गया है। हरजन बस्ती में नाहर के जरी जो हरजन बस्ती है उन लोग को नाला के पूरा काम कराया गया है।
अमलोरी में NH85 से लेकर दुर्गा मंदिर तक PCC कार्य किया गया है। अमलोरी में धर्मेंद्र सिंह के घर पर PCC 150 फीट बना है। अमलोरी में हरजन बस्ती में मिट्टी ईंटकरण के कार्य किया गया है, वो लास्ट वाला मनरेगा से ले लीजिए। और अमलोरी में खाड़ की सफाई, भरौली में खाड़ की सफाई किया गया है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर भरौली प्राथमिक विद्यालय से लेकर खाड़ तक 1200 फीट PCC कराए फर्स्ट में। मनरेगा से काम हुआ है, सो देख लीजिए। NH85 से खाड़ के सफाई करवा रेलवे लाइन तक किए थे। NH85 से लेकर खाड़ की सफाई। भीनी बांध के जो सरसर में भीनी बांध है उसको मिट्टी का भराई किया गया। रेलवे स्टेशन से लेकर जोगी बाबा के स्थान तक मिट्टी ईंटकरण कार्य किया गया है। प्राथमिक विद्यालय सरसर में मिट्टी भराई किया गया है। सरसर में काली मंदिर के मिट्टी भराई किया गया है। NH85 से लेकर ब्रह्म स्थान तक मिट्टी भराई के कार्य किया गया है। सरसर में ब्रह्म स्थान में मिट्टी भराई किया गया है। अमलोरी हाई स्कूल में मिट्टी भराई किया गया है। अमलोरी खाड़ की सफाई किया। भरौली में खाड़ की सफाई कार्य हुआ। भरौली में फील्ड के भराई के कार्य किया गया। रेलवे लाइन से लेकर भरौली फील्ड तक बिजला बांध बना गया। मुखिया जी द्वारा किए गए विकास कार्यों के दावों की पड़ताल करते हुए हमारी टीम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पहुंची, जहां पर जीर्णोद्धार पाया गया। साथ ही हमने छठ घाट पर पेपर ब्लॉक का भी कार्य देखा। इसके अलावा हमारी टीम गांव के दूसरे हिस्से गई, जहां पर नाले का भी निर्माण किया गया था। हालांकि स्लैब कई जगह टूटे हुए थे, वहीं कुछ ऐसे भी नाले मिले जिसका निर्माण अच्छी तरीके से हुआ था और उसके स्लैब भी काफ़ी अच्छी स्थिति में थे। इसके साथ ही हमारी टीम ने नल जल योजना की पड़ताल की, जहां पर हमने देखा कि वहां पानी टंकी का निर्माण तो हुआ है, लेकिन अधिकांश जगहों पर पानी नहीं टपक रहा है, नल भी खराब है, टूटे फूटे अवस्था में है। वहीं एक ऐसा भी जगह मिला जहां पर नल से पानी भी टपक रहा था। इकलौता ऐसा जगह था जहां नल से पानी टपक रहा था। ये नल जल लगा हुआ है आपके दरवाजे पर, पानी हमेशा आता है तो आपके यहाँ? हमेशा आता है। ऐसा तो नहीं है कि कभी नहीं आता है, कभी आता है? सबसे पहला बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ जनता को कि हमारे जो मुखिया प्रतिनिधि हैं उनको 2 से 2.5 साल लग गया केवल मुखिया का कार्य सीखने में। बाकी बचा 2 से 2.5 साल, तो उसमें उन्होंने मात्र जो 5 करोड़ का बजट है 5 साल में एक पंचायत को मिलना है विकास के कार्यों के लिए, उसमें मात्र उन्होंने केवल 1 करोड़ 49 लाख 58 हजार और 192 रुपये उन्होंने खर्च किए हैं जनता के बीच। बाकी बताइए, आपको अगर कोई सरकार आपको दे देती है कि 5 करोड़ रुपया लीजिए और ये जो जनता है उस पर खर्च कीजिए, और आप पैसा खर्च नहीं करते हैं, तो आप किस तरीके से मुखिया जो है उसका कार्यभार संभाल पाएंगे। और जो मुखिया जी ने कहा है कि जो भी उन्होंने विकास का काम किया है वो तो आपको साफ धरातल पर आइएगा तो वो केवल कागज़ की लेपा पोती की गई है और उसको मतलब पेपर पर खाना पूर्ति की गई है और कुछ नहीं है, धरातल पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो विकास का कहना है कि जो काम करने होते हैं वार्ड की जो है वार्ड क्रिया एवं कमेटी करती है, तो वार्ड कमिश्नर को और वार्ड सचिव को कार्य करना होता है। उन्होंने वार्ड जो कमिश्नर है पंचायत के लगभग सभी लोगों पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। जो लोग काम भी नहीं कराए हैं पूरे पंचायत में और उन्होंने राशि का उठाव भी कर लिया है। और यहाँ तक कि जब मुखिया जो प्रतिनिधि है राजेश जी काम करने के लिए फंड मांगते हैं तो लोग ना तो पैसा देते हैं और ना ही काम करने देते हैं। तो यह आरोप कहाँ तक सही है? क्या मतलब ऐसा माना जाए कि उनका अपने जो सहायक जो प्रतिनिधि है वार्ड कमिश्नर है उन पर से ही उनका भरोसा उठे? जी देखिए,
ये जो वाकया हो रहा है वो जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। मुखिया प्रतिनिधि जो हैं वो वार्ड को दोष दे रहे हैं और वार्ड जो हैं वो मुखिया जी को दोष दे रहे हैं, और इन्होंने क्या मिलकर के गुल खिलाया है अब ये तो कोई नहीं जानता, और इसमें सिर्फ जनता को ही मूर्ख बनाया जा रहा है। आप विकास जी, जैसे मुखिया प्रतिनिधि अरविंद जी हैं, उनका कहना है कि अभी बहुत सारे वार्ड बाकी हैं जहाँ पर अब काम शुरू होने जा रहा है, नल जल का और नली गली का, और भी बहुत सारे काम है जो अब उनके द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो क्या हम ये जानना चाहते हैं कि वो 5 वर्षों में जब ये सारे काम नहीं कर पाए तो क्या अब छोटे समय में, क्योंकि कोरोना काल है इसलिए वो यह काम कर पाएंगे? आखिर उनका उद्देश्य क्या है? देखिए, इनको 15 वर्ष चाहिए 5 वर्ष का काम करने के लिए, लेकिन जनता चाहती है कि 5 वर्ष का काम 2.5 साल में पूरा करे। हमें ऐसा प्रतिनिधि, ऐसा मुखिया चाहिए। नायक फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, उसमें एक दिन के लिए सीएम बनते हैं अनिल कपूर जी, और एक दिन में ही सारा इतिहास रच के दिखा देते हैं। उसी तरीके से मैं इन 5 वर्षों में इतिहास रच के दिखा दूंगा। सीधे तौर पर यह माना जाए कि मुखिया और वार्ड कौंसिल के आरोप और प्रत्यारोप के बीच कहीं न कहीं जो पंचायत की विकास है अवरुद्ध हुई है, और इससे जनता का ही मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान है। क्या कहना चाहिए? देखिए, जनता तो हमेशा नुकसान में रहती है। भोली भाली जनता है, उनको किसी भी तरीके से बहकावे में लाया जाता है, जात के नाम पर, विकास के नाम पर, इस तरीके से कई तरीके से बात करके और उनको प्रलोभन दिया जाता है, और उनको 5 महीने या 4 महीने का जो समय बचा रहा है तो उसमें उनको प्रलोभन दे करके और उनका वोट बनाया जाता है, और 5 सालों तक अपने दरवाजे पर दोहराया जाता है। यहाँ पर हमारे जो ये प्रत्याशी हैं, यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी हैं, अभी तक आप देखिएगा 15 से 20 वर्षों में यही होता आ रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इस पंचायत में मुखिया जी के द्वारा आपको मैं गिनती दिखा रहा हूँ कि क्या क्या काम नहीं किया है। सबसे पहला काम तो उन्होंने किसानों के हित में कोई भी कार्य नहीं किया है। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कभी भी किसान चौपाल का आयोजन नहीं किया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को ध्यान में रखकर बेटियों या कन्याओं के हित में कोई भी योजना नहीं बनी। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कोई भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। 3 महीने में कम से कम एक बार ग्राम सभा का आयोजन होना चाहिए, लेकिन 5 वर्ष हो गया, हमको लगता है कि एक बार भी ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया गया है। 2 महीने में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत बैठक करना होता है, लेकिन कहाँ कोई बैठक होता है। पूंजी कोष जो होता है उस पर भी विशेष नज़र रखना होता है मुखिया प्रतिनिधि को, लेकिन वो पूंजी कोष पर नज़र नहीं रखते हैं कि कितना पैसा आया है और कितना खर्च करना है। ग्राम कचहरी जो है इस पंचायत में नदारद है। तो आखिर तो फिर इसका कारण क्या है, या मतलब यह माना जाए ये जो पंचायत की व्यवस्था है भगवान भरोसे चल रही है? जी देखिए, इस बार जनता ने भी मूड बना लिया है कि अब की बार केवल विकास के मुद्दे पर ही वोट करेंगे, और इसके लिए मैं जो भी बयान दे रहा हूँ इसके लिए जो हमारे मुखिया प्रतिनिधि हैं वो मुझे धमकाए या कुछ भी करे, इस बार जनता आपको जवाब देने जा रही है। इसके लिए आप तैयार रहिए।